अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे एंड क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम पुराना रिवाइज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो, हमने लास्ट क्लास में बच्चा क्या क्या डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले लास्ट क्लास से भी मतलब जो फर्स्ट क्लास में मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एपी व्यू और पीए व्यू कैसे पहचानना है। तो ये कौन सा व्यू है, तो बेसिकली ये देखो, ये लंग फील्ड में आपको स्केपुला के बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये एपी व्यू है, सही है। सो ये क्या है, एपी व्यू, ठीक है। अगली चीज़ जो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी, वो डिस्कस की थी कि क्या बोलते हैं, एक्सरे रोटेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमने बात की थी कि ये हम स्पाइनस प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी एक स्पाइनस प्रोसेस आ रहा है एंड क्लेविकल को हम हाईलाइट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं वही बना रहा हूँ एंड देखते हैं एक्सरे रोटेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्लेविकल और क्या बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, दोनों क्लेविकल और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये एक्सरे जो है रोटेटेड है, ठीक है। सो एपी व्यू है, रोटेशन है, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली क्वालिटी ऑफ एक्सरे पे कमेंट करना सीखा था और उसमें हमने क्या बोलते हैं व्यू, ठीक है, पोजीशन जिसको हम RIPE, ठीक है। मैं आपको निमोनिक याद दिला देता हूँ। देखो, तो हमने रोटेशन डिस्कस कर ली है, पोजीशन के बारे में AP एंड PA व्यू में हमने वो लिया। आज की क्लास में हम इंस्पायरेशन पे फोकस करेंगे कि गुड इंस्पायरेटरी या बेसिकली गुड इंस्पायरेशन या नॉर्मल इंस्पायरेशन क्यों ज़रूरी है एक्सरे के अंदर। नॉर्मली हम ये कहते हैं बंदे को, जब हम एक्सरे कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि आपने गहरा सांस लेना है और सांस लेके रोक लेना है, ठीक है, होल्ड करनी है अपनी ब्रेथ वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी वजह ये है बच्चों, उसकी वजह ये है कि इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन से आपकी जो लंग मार्किंग्स हैं, ठीक है, बेस ऑफ लंग पे, ठीक है, बिल्कुल समझ लो इसी जगह पे, ठीक है, वो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंग मार्किंग्स आपको नज़र आ सकती है, जिसको आप मिस इंटरप्रेट करके कंसोलिडेशन, लंग इन्फेक्शन वगैरह कंसिडर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन यानी इंस्पायरेशन सही नहीं हुई है, ठीक है। सो लंग मार्किंग्स एग्जिजरेट हो सकते हैं और हार्ट साइज भी एग्जिजरेट हो सकता है, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं कि नॉर्मल में बताता हूँ कि नॉर्मल कैसे देखते हैं कि गुड इंस्पायरेशन है कि नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये कि रिप्स को कैसे पढ़ना है। अक्सर लोगों को रिप्स का नहीं पता होता, ठीक है। तो पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो, बेसिकली एंटीरियर रिब्स हमने देखनी है, ठीक है। सो देखो, ये जो आ रही है ना, देखो फर्स्ट रिब मैं अभी दिखाने लगा हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिब जो हमें नज़र आ रही है एंड ये पोस्टीरियर पार्ट है। इसका क्या है, पोस्टीरियर पार्ट। अब ये देखो, ये तुम्हें मार्किंग नज़र आ रही है और ये यूँ कर्व हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट, ठीक है। सो हमें जो है ना एंटीरियर देखनी है, एंटीरियर रिब्स गिननी है, ठीक है, नॉट पोस्टीरियर, सही है। सो तुम लोगों को एंटीरियर रिब्स आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए। चलो इधर दिखाता हूँ, ये देखो, ये पोस्टीरियर आ रही है फर्स्ट रिब, ठीक है, और अब ये इसका एंटीरियर पार्ट तुम्हें दिख गया, सही है। तो मुझे ये एंटीरियर पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये देखो, ये दूसरी आ रही है, पोस्टीरियर और ये एंटीरियर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये तीसरी, ये पोस्टीरियर चलिए, पोस्टीरियर, ये कर्व हुई और ये एंटीरियर पार्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, इधर गौर करो, ये पोस्टीरियर चल रही है और ये एंटीरियर पार्ट आ गया, ठीक है। और दिखाते हैं, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर आ गया, ठीक है। तो आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन समझ आ जानी चाहिए कि पोस्टीरियर और एंटीरियर रिब्स कैसे तुम लोग ने गिननी है, ठीक है। हमारा आज का फोकस है एंटीरियर रिब्स पे, ठीक है। तो ये जो ये कर्व होके ये जो आगे वाला पार्ट है ना, ये इस पे, ठीक है, कि ये रिब्स कितनी है, ठीक है। इससे हम बेसिकली देखेंगे कि बंदे एक्सरे जो है उसमें नॉर्मल इंस्पायरेशन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है।
इनको गिनना है, ठीक है, ये जिनको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंटीरियर रिब्स जो है मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट बच्चों, कलर कर लूँ थोड़ा सा, अच्छी विजुअलाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो क्राइटेरिया है, नॉर्मल क्राइटेरिया है, वो ये है कि जो आपकी एंटीरियर रिब्स हैं, ठीक है, जो आपकी एंटीरियर रिब्स हैं वो बेसिकली 5 to 7 एंटीरियर रिब्स होनी चाहिए, और वो डायफ्राम को मिड क्लेविकुलर लाइन पे इंटरसेक्ट। तो बेसिकली अब सुनना गौर से बात, इसको इस तरह समझना है कि जो आपकी मिनिमम एटलीस्ट क्राइटेरिया ये है कि 5th रिब आपके डायफ्राम को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एंटीरियर 5th एंटीरियर रिब आपके डायफ्राम को इंटरसेक्ट करनी चाहिए एट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन कैसे बनाओगे, ये देखो ये क्लेविकल है, ठीक है, ये क्लेविकल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा हाईलाइट कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं, सही है। तो दूसरे कलर से मैं करता हूँ, ब्लू से कर लेता हूँ, सही है बच्चों। तो ये आपको क्लेविकल नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्लेविकल, मिड क्लेविकल का मतलब ये है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल क्लेविकल के बीच में से स्टार्ट हो रही है। अच्छी नहीं बनी, एक मिनट रुक, ठीक है। तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। एक मिनट रुको, सही बनाने दो मुझे, अब बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। सो दिस इज़ मिड क्लेविकुलर लाइन। अब समझना, ठीक है। सो अगर तुम रिब गिनो, एंटीरियर रिब गिनो, ठीक है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट, दिस वन इज़ द सेकेंड, दिस वन इज़ द थर्ड, दिस वन इज़ 4th एंटीरियर रिब एंड दिस वन इज़ 5th एंटीरियर रिब। तो अगर तुम देखो तो मिड क्लेविकुलर लाइन पे ये जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम को 5th एंटीरियर रिब इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ अ कंप्लीट इंस्पायरेशन एक्सरे, ठीक है। इसमें बेसिकली अच्छी इंस्पायरेशन हुई है, ठीक है। सो बेसिकली क्या बोलते हैं, इट इज़ अ गुड इंस्पायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन पहचानने का तरीका समझ में आया। देखो मिड क्लेविकुलर लाइन लेनी है, डायफ्राम को हाईलाइट करना है तुमने, ठीक है, और फिर एंटीरियर रिब्स आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है, 5th से लेकर 7th तक, ठीक है। 7th एंटीरियर रिब जो है इंटरसेक्ट करनी चाहिए डायफ्राम को एट मिड क्लेविकुलर लाइन, 5th से 7th, सही है। 5th 6 7 तीनों नॉर्मल है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस क्राइटेरिया में कोई एक्सरे पूरा उतर रहा है, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉर्मल इंस्पायरेशन है, ठीक है। ओके चलो अब इधर देखते हैं, ठीक है। तो पहले डायफ्राम को वो कर लेते हैं, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है। ये डायफ्राम की मार्किंग मैंने कर ली, ठीक है। क्लेविकल को हम ब्लू से कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज क्लेविकल, ठीक है। और मिड क्लेविकुलर लाइन बनाते हैं एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये मिड क्लेविकुलर लाइन हमने बना ली। अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम क्या गिनेंगे, एंटीरियर रिब्स गिनेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर रिब्स मैं रेड से गिनूंगा और देखूंगा कि ये गुड इंस्पायरेशन है कि नहीं है या इनकम्प्लीट है। देखो याद रखना 5th से नीचे आ जाए, ठीक है, यानी अगर आपको 4th रिब दिख रही है इंटरसेक्ट होते हुए, 5th नहीं दिख रही, ठीक है। सो बेसिकली आपने अब बेसिकली ये क्या है, ये इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सरे में बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि हार्ट साइज पे कमेंट करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा आपको बेसिकली लंग मार्किंग बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है, जिसको आप कंसोलिडेशन और कंसिडर कर लेते हो कभी कभार गलती से, एंड फिर बेसिकली इसी उस पे हम क्वालिटी ऑफ एक्सरे पे कमेंट करें। तो हमें एक्सरे देखें, रोटेटेड नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हमारी स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ये है कि हम पीए व्यू लें, ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर लें। और तीसरी चीज़ अब यहाँ पे कि इंस्पायरेशन भी कंप्लीट इंस्पायरेशन हो, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया भी बता दिया मैंने कैसे चेक करना है, ठीक है। तो अब एंटीरियर रिब्स गिनते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये आई पहली, एक मिनट रुकना, ये दिस वन इज़ दी फर्स्ट, ठीक है। और फिर ये आई दूसरी, थोड़ी सी ऊपर बन गई, ये आई दूसरी बच्चों, ये तीसरी और ये चौथी। तो देखो 4th रिब इंटरसेक्ट की है लास्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे। मिड क्लेविकुलर लाइन
या बेसिकली मिड क्लेविकुलर रीजन ऑफ डायफ्राम पे, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन, ठीक है। एक्सरे बेसिकली इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन है, सही है। तो इसमें बेसिकली हम क्वालिटी पे, ठीक है, कैसे कैसे कमेंट करते हैं, रोटेशन, इंस्पायरेशन, पोजीशन, और सबसे लास्ट जो चीज़ रह गई है वो आप लोगों की रह गई है एक्सपोजर, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने इंस्पायरेशन कवर किया, ठीक है। अच्छा सर, आपने तो ये तो बता दिया कि फिफ्थ से सेवन्थ रिब के दरमियान इंटरसेक्ट करनी चाहिए सर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने ये भी बता दिया कि स्मॉलर देन फिफ्थ है, ठीक है, यानी फोर्थ रिब कर रही है तो वो इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन है। लेकिन अगर सेवन्थ रिब से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एंड क्या बोलते हैं, उस पर बेसिकली एक अलग लेक्चर होगा, ठीक है। वो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर ना हाइपर एक्सपेंडेड वो क्या बोलते हैं लंग फील्ड बोल दो, या बेसिकली इस तरह का एक्सरे मिलता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज से हम ये देख रहे थे एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और क्या बोलते हैं जो इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन है उसमें कैसे फ़र्क किया जाए, और बेसिकली एंटीरियर रिब्स और पोस्टीरियर रिब्स को कैसे गिना जाए, ठीक है। तो ये जितनी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये एंटीरियर रिब्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एंटीरियर रिब्स है, ठीक है। सो दीज आर एंटीरियर रिब्स, ठीक है। अच्छा, अब हार्ट साइज क्यों इनकम्प्लीट, ओह मैंने एक्सपायरेशन लिख दिया है, इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन में हार्ट साइज जो है क्यों आपका जो है लार्जर अपीयर करता है, ठीक है, इंस्पायरेशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपकी गुड इंस्पायरेशन है तो बेटा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। सो बेसिकली इससे क्या होता है, डायफ्राम पुल करता है अंडर सरफेस ऑफ द हार्ट को। तो बेसिकली आपको क्या होता है, आपका हार्ट जो है ना नॉर्मल साइज का नजर आता है। लेकिन अगर गुड इंस्पायरेशन नहीं हुई हुई तो डायफ्राम जो है इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, फ्लैट नहीं होगा। सो बेसिकली अब इतना समझो कि वो बेसिकली हार्ट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, सही है। सो बेसिकली आपका जो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ हार्ट है वो आपको बड़ा दिखेगा। अच्छा, लंग मार्किंग्स क्यों एग्जेजरेट कर जाती हैं, सो बेसिकली इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन की वजह से, ठीक है, क्राउडिंग ऑफ वेसल्स हो जाती है एट लंग बेसिस, जो बेसिकली बिल्कुल मिमिक करती है कंसोलिडेशन की तरह कभी कभार। सो बेसिकली आप क्या बोलते हैं उसको मतलब गलती से लंग इन्फेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले एक्सरे पढ़ते हुए क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे पे हमेशा कमेंट करना है, ठीक है। सो मैंने एंटीरियर रिब्स आपको देखना सिखा दिया, एंड बेसिकली गुड इंस्पायरेशन और कंप्लीट इंस्पायरेशन एंड इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन में कैसे फ़र्क करना है। क्लैविकल समझ में आ गई, एंटीरियर रिब्स कैसे देखनी है ये समझ में आ गया, मिड क्लैविकुलर लाइन मार्क करना दिखा दिया, डायफ्राम को दिखा दिया कि ये डायफ्राम है, ठीक है, और पुराना हमने रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोक रहे हैं। एंड मैंने आपको बताया है कि हाइपर एक्सपेंडेड लंग्स का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में हमें मिलता है, और उसमें बेसिकली और भी चीज़ें हैं कि डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।